मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2B का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 कराने जा रही हूँ। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों इसी चैनल पर मैं आओ टेंस सीखे के नाम से आपको टेंस भी सिखाती हूँ, आप वो भी देख लेना। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 2-4 और 1/3 त्रिघात बहुपद 3x³ + 5x² - 26x + 8 के शून्यक है ना। देखो ये आपके पास त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का मतलब इसकी घात देखो 3 है ना। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 2 होती है। ये तीनों आपके पास अल्फा, बीटा और गामा 3 दिए हुए हैं, ये इसके शून्यक है ना। शून्यक को क्या बोलते हैं? अल्फा, बीटा और गामा है ना। अब और क्या पूछा है इन्होंने? बहुपद के शून्यक गुणांकों और शून्यकों के मध्य। अब दूसरा आपको देखो संबंध भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो देखो आप यहाँ लिख दो कि पी एक्स यानी बहुपद आपके पास कितना है? वो है 3x³ + 5x² - 26x + 8 है ना। ये आपके पास त्रिघात बहुपद है। अब आपके पास अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा दिया हुआ है आपके पास 2, बीटा दिया हुआ है आपका -4, गामा दिया हुआ है आपका 1/3। ये तीनों चीज़ इन्होंने दे रखी है। अब सबसे पहले देखो इस त्रिघात बहुपद में हम x की जगह पर अल्फा की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले कि x = 2 रखने पर है ना। पहले तो हम देखेंगे कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। शून्यक का मतलब हम हर बार ये नंबर रखेंगे और देखेंगे शून्य आ गया तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है। अब क्वेश्चन आपके पास देखो यही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया p और x की जगह पर यहाँ रख दो, ये देखो 2 = 3। x की जगह पर हमने रख दिया 2, फिर 3 + 5 यहाँ पर 2 - 26, फिर 2 + 8 है ना। सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गया 3, 2 को 3 बार लिख दिया तो हो गया, देखो 2 × 2 × 2 ऐसे है ना। तो 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया। फिर यहाँ प्लस 2 की घात 2 का मतलब ये हो गया आपके पास 2 × 2 = 4। 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 52 और साइन माइनस का +8 हो गया। अब इसको 8 3 जा, देखो ब्रैकेट का नंबर मतलब मल्टीप्लाई होता है। 8 3 जा 24, प्लस का साइन लगा दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा हो गया 20 - 52 + 8 हो गया। अब प्लस प्लस के नंबर को जोड़ दो। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। तो 24, 20 और 8 को जोड़ दिया तो हो गया 52 और ये माइनस का एक 52, प्लस माइनस मिला के ख़त्म हो गया ना। ये दोनों कट गया, आंसर 0 आ गया। यानी जो अल्फा है वो तो इसका शून्यक है। अब x बराबर दूसरा देखो बीटा का मान रख दो, यानी -4 रखने पर फिर वैल्यू देखो p और यहाँ पर x = -4 इस बार पुट कर दो। क्वेश्चन देखो आपके पास वही है ना। तो 3 x की जगह पर पुट कर दिया, -4 उसकी घात 3 + 5 उसकी घात देखो 4 और घात 2 26 -4 + 8 है ना। ये हमने वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को वैसे का वैसे रहने दो। 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार लिखो। साइन, क्योंकि जब घात विषम संख्या होती है तो साइन जो रहता है वही रहता है। सम होती है तो साइन कट जाता है ना। तो यानी साइन यहाँ साइन नहीं कटेगा, साइन हो गया आपका 4 को 3 बार लिखा तो 64 हो गया। फिर प्लस ये देखो 2 बार है तो साइन खत्म हो गया। और 5 4 जा 20 है ना। ये हो गया आपके पास, नहीं पहले 4 4 जा लिख लो। देखो 5 लिख दो, 4 4 जा कर दो 16। फिर यहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। साइन माइनस माइनस ख़त्म हो गया, प्लस का हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हो गया आपके पास 104। देखो 6 4 जा 24 और 2 कैरी, 4 2 जा 8 9 10 है ना, +8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -64 को 3 से। तो साइन माइनस का है तो माइनस का साइन हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 192 आ गया। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन प्लस का हो गया 80 आ गया।
यहाँ हो गया आपके पास 104 और 8 को जोड़ दिया 112 हो गया है ना। अब देखो -192 और इन दोनों को जोड़ दिया 80 और 112 तो हो गया हमारे पास 192। फिर ये कट गया, आंसर आ गया 0। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी ये जो बीटा है वो भी इसका शून्यक है ना। अब गामा देख लेते हैं। x की जगह पर x बराबर 1/3 को रखने पर है ना, ये गामा की वैल्यू थी ना 1/3 रखने पर, फिर वही देखो p x की जगह पर हमने रख दिया 1/3 इक्वल्स टू देखो 3। अब x की जगह पर रख दो आप -1/2 है ना, तो नहीं प्लस का 1/3 है ना। फिर साइन किसका, प्लस का, फिर लिख दो 5, फिर x की जगह पर लिख दो और यहाँ पर इसकी पावर लगा दो 3 है ना। फिर यहाँ लिख दो आपके पास 1/3 और पावर इस बार 2 माइनस फिर 26 s की देखो 1/3 प्लस 8 ये लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 को वैसे का वैसे ही लिख दो, 1 को हमने 3 बार लिखेंगे तो 1 ही रहेगा, नीचे 3 को 3 बार लिख दिया तो 27 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर भी देखो 5 और ये ब्रैकेट में यहाँ 1 ही रहेगा, ये हो गया आपके पास 9। फिर यहाँ देखो 26 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दो 26 और नीचे अपॉन में 3 ये हो गया प्लस 8। अब देखो ये मल्टीप्लाई का नंबर होता है ना तो कट जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा 27। अब आपके पास और तो कोई नंबर कटने वाले नहीं है, इसको लिख दो। देखो 1/9 ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 5/9 माइनस 26/3 और प्लस 8 के नीचे भी 1 लगा दो। अब सबके एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम, क्योंकि ये नंबर जो भी जब ऐसा नंबर होता है जो एक के टेबल में आए तो वो बड़े वाले नंबर उसका एलसीएम होता है, लेकिन आप फिर भी निकाल के देख लेना। एलसीएम इसका 9 आएगा। यहाँ नीचे 9 है तो इसको वैसे का वैसे लिख दो, यहाँ भी नीचे 9 है तो इसको भी वैसे का वैसे रख दो। इसको 3 को 9 बनाना है ना, तो 3 3 हो गया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 78। यहाँ देखो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 72। अब सॉल्व कर लो। देखो इन सब को प्लस प्लस के नंबर को जोड़ दो है ना, प्लस प्लस के 72, 5 और 6 जोड़ दिया तो 78 हो गया, ये -78 और अपॉन में आपका 9, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 0/9 हो गया। 0/9 का मतलब 0। अब देखो अब हमें सत्यापित करना है, वो तो अल्फा बीटा और गामा उसके शून्य निकल आए। सत्यापित करने के लिए यहाँ लिख दो कि देखो सत्यापित, बड़ा क्वेश्चन है बच्चों लेकिन ये ज़्यादा नंबर का आता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन आपके पास फिर से लिख दो, जो त्रिघात बहुपद है यानी 3x³ प्लस 5x² माइनस 26x और प्लस 8। अब A B C D की वैल्यू निकाल लो। देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू ये देखो 3, बी है ना, ये बी की वैल्यू हो गई आपके पास 5, ये देखो ये सी है, सी की वैल्यू हो गई आपके पास -26 और डी की वैल्यू हो गई 8। ये आपके पास ये देखो ये ए की, ये बी, ये सी और ये डी की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में आपको मालूम है कि सत्यापित करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a के, है ना। वैल्यू पुट कर दो अल्फा बीटा और गामा की। अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी, देखो यहाँ वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 2, क्वेश्चन में शुरू में आपने देख लिया था ना। प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास -4, जब 2 साइन होते हैं तो ब्रैकेट में लगा दो, प्लस गामा की वैल्यू थी 1/3 और यहाँ पर देख लो बी की वैल्यू, साइन देखो माइनस का लगा दो और बी की वैल्यू कितनी है 5 और नीचे ए की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 और इसके नीचे 3, इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो। जब तीनों का एलसीएम 3 हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यानी एलसीएम 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करा 3 से तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 2 3 जा 6, फिर यहाँ भी 3 से तो 4 3 जा हो गया 12। यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व कर लो। देखो प्लस प्लस को 6 और एक साथ जोड़ दिया तो हो गया 7, ये माइनस का 12 अपॉन में 3। साइन देखो
बड़े वाले का आता है ना प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस हुआ तो बचा 5 और यहाँ 3, यहाँ पर भी आपका -5/3 था ना, तो ये और ये दोनों आपका सत्यापित हो गया। अब हमें पहला हमने निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब हम दूसरा निकालेंगे। देखो सेकेंड पार्ट कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बराबर होता है आपका C/A के, है ना। वैल्यू सारी पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है, देखो इन दोनों में के बीच में कोई साइन नहीं है ना, मीन्स इनटू हो गया। बीटा की वैल्यू है -4, फिर साइन प्लस का लगा दो, बीटा की वैल्यू -4 इंटू गामा की वैल्यू है आपके पास 1/3, फिर गामा की वैल्यू है 1/3 और इंटू अल्फा की वैल्यू है 2। सी की वैल्यू यहाँ देख लो, सी की वैल्यू हमारे पास है -26 और ए की वैल्यू है 3, है ना। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो देखो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करा, 2 4 ज़ा 8 तो -8 हो गया। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस का 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 4 1 ज़ा 4 और नीचे हो गया आपके पास 3, है ना। यहाँ पर देख लो ये हो गया आपके पास 2, देखो मल्टीप्लाई का नंबर है ना, 2 1 ज़ा 2, साइन मल्टीप्लाई का लगा दो और ये हो गया 2 1 ज़ा 2 और नीचे 3। अब इसके नीचे भी 1 कर देते हैं, इसका इन दोनों का पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये हमारे पास इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन है ना, ये देखो ये अल्फा बीटा हो गया, ये प्लस, ये बीटा गामा, ये प्लस का साइन है बच्चों, है ना। अब हमारे पास क्योंकि हमेशा एलसीएम प्लस के साइन के निकाले जाते हैं, मल्टीप्लाई के नहीं, है ना। मल्टीप्लाई होता है तो कट जाता है। तीनों का एलसीएम हो गया तो यहाँ तो 3 है ही, इसको 3 बना लो, 1 3 ज़ा और ये 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ साइन किसका, माइनस का 24, ये माइनस का 4, ये प्लस का 2, नीचे हो गया आपके पास 3। सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस को जोड़ दो तो 24 और 4 माइनस का, देखो 24 और 4 28 प्लस 2, यहाँ हो गया 3 माइनस, देखो 28 में से 2 माइनस हुआ तो आया 26 और साइन बड़े वाले का यानी 26/3, इधर भी 26/3, इधर भी 26/3, ये दोनों सेम हो गया। अब देखो बच्चों थर्ड हमें प्रूफ करने के लिए अल्फा बीटा और गामा ये बराबर होता है -D/A के, वैल्यू पुट कर दो। देखो सत्यापित करने के लिए ये तीनों हमें फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू बीटा की वैल्यू -4 और गामा की वैल्यू 1/3। यहाँ देखो डी की वैल्यू हमारे पास है, देखो -8 और ए की वैल्यू है 3। सॉल्व कर लो, देखो 4 माइनस का है ना, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 8 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 ज़ा 8 और नीचे 3, देखो यहाँ पर भी ये नंबर, यहाँ पर भी ये नंबर। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अच्छे से समझ लेना। कुछ समझने में, कुछ भी कहीं को समझाने में कहीं कुछ दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। ऐसे जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं वो आपको मिलते रहें। बाय बच्चों।